प्रिय छात्रों, सीबीएसई सिलेबस के तहत एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसका नवम पाठ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। नवमा पाठ शीर्षक है गीतामृतम, यानी अमृतम इव गीता, गीतामृतम, जिसके प्रत्येक श्लोक अमृत के समान है, यानी अमरता प्रदान करने वाले हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कहा कि इस श्लोक में ज्ञान कैसे प्राप्त होता है इसी पर केंद्रित है यह श्लोक, कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन कौन से आवश्यक गुण अपेक्षित हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कहा कि श्रद्धावान, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। लभते माने प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। लभते, लव धातु आत्मनेपदी है। ज्ञानम नपुंसक लिंग है। ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय करके बनता है ज्ञानम। श्रद्धा जो मतुप श्रद्धावान, तो कहा कि श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तत्पर, और जो तत्पर रहता है, हमेशा सचेष्ट, जागरूक, ऐसे लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दूसरा तत्व है इसके लिए। और संयते इंद्रिय, जिनकी इंद्रियां अपने वश में होती है। संयत यानी सेल्फ कंट्रोल जिनके पास है, आत्मनियंत्रण, यह गुण जो है, ऐसे लोग ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, और ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत पराम शांति मतलब अलौकिक शांति को, एक आध्यात्मिक शांति को वे अचिरेन, चिरेन माने देर से, अचिरेन माने शीघ्र, अधिगच्छति माने प्राप्नोति, और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद शीघ्र ही वे अलौकिक शांति को प्राप्त करते हैं। एक आंतरिक आह्लादकता प्राप्त होती है और उससे अलौकिक शांति मिलती है आंतरिक खुशी होने के बाद। तो कहा कि इस अब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसको हम दोनों दृष्टिकोण से व्याख्या करना चाहते हैं। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान दे भी सकता है, यानी ज्ञान देने के लिए भी श्रद्धा का होना आवश्यक है और ज्ञान लेने के लिए भी श्रद्धा का होना आवश्यक, दोनों उभयविध यह अपेक्षित है। तत्पर, जो तत्पर है वह ज्ञान लेता है, और तत्पर जो ज्ञान देने वाले हैं उनको भी अवेयरनेस चाहिए कि मॉडर्न एज में कौन कौन से टेक्निक जो शिक्षण के कौशल के लिए जरूरी है उसको अपनाना होगा, एडॉप्ट करना होगा। प्राचीन परंपरागत ढंग में जो ज्ञान देने की परंपरा थी वो अलग थी, लेकिन मॉडर्न जो अभी सिचुएशन है, आधुनिक परिस्थितियों में बच्चों को टेक्निकली यानी तकनीकी रूप से ज्ञान देने की आवश्यकता है। कैसे उनको मॉडिफाई करके आप नॉलेज दे सकते हैं। इसीलिए दोनों पक्ष, मेरे दृष्टिकोण में, गीता एक पक्ष को लिख रहा है, मैं दोनों पक्ष को उद्घाटित करना चाहता हूँ इस श्लोक के माध्यम से ही, कि श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान देने में समर्थ हो सकता है, जिनको श्रद्धा है, तत्पर हो, जागरूक हो, सचेष्ट हो, और जिनकी इंद्रियां अपने वश में हो। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, स्पष्ट हो गया। ज्ञानम कैसे बना मैंने बता दिया। ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय करके बना हुआ है ज्ञानम, नपुंसक लिंग है, भावे ल्युट। और लब्ध्वा, लभ धातु से अक्त्वा प्रत्यय करके पूर्वकालिक प्रत्यय है अक्त्वा, लब्ध्वा बनता है, जिसका अर्थ होता है प्राप्य। पराम माने अलौकिक, परा और अपरा दो प्रकार की विद्या है। ऐसी शांतिम, शांति को, अचिरेन, न चिरेन, अचिरेन मतलब शीघ्र ही, अधिगच्छति, गच्छति में अधि उपसर्ग है, अधिगच्छति का अर्थ हुआ प्राप्नोति। चूंकि धातु जो है के अर्थ उपसर्ग लगने के बाद बदल जाते हैं, जैसे अभी आपने दिया गच्छति में अधि लगा, अधिगच्छति अर्थ हो गया प्राप्नोति। अगर उसमें अब लग जाते हैं, अब गच्छति, तो हो जाता है उसका जानाति। इसीलिए लिखा भी है, व्याकरण जब पढ़ेंगे आप ऊंची कक्षाओं में, तो उपसर्गेन धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते यथा प्रहाराहार विहार परिहार संहारवत। उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बलपूर्वक दूसरी जगह ले जाया जाता है। जैसे हार में प्र लगा देने से प्रहार, वी लगा देने से विहार, शम लगा देने से संहार, आंग लगाने से आहार, इस तरह से अनेक, उप लगाने से उपहार, अनेक शब्द का निर्माण हो जाता है और उनके अर्थ भी स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना, ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग। दूसरा श्लोक है, यह गीता का ही है,
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं मिहि विद्यते, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। कहा कि ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम, ही माने निश्चित रूपेण, ज्ञानेन सदृशम ज्ञान सदृशम, पवित्रम माने पवित्र, इह माने अस्मिन संसारे, इह अस्मिन संसार, इस संसार में, अस्मिन लोके, इह इत्यर्थः पवित्रम माने पवित्र, विद्यते माने है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है निश्चित रूपेण, और वह ज्ञान यानी सबसे पवित्र वस्तु है, यानी पवित्रतम है ज्ञान, है ना। तत्स्वयं योग संसिद्ध, और वह जो प्राप्त होता है, कहता है योग के द्वारा, सतत अभ्यास के द्वारा। सतत अभ्यासम योग, कहा कि सतत अभ्यास करना यही योग है। तो योग के द्वारा संसिद्ध यानी सम्यक रूप से सिद्ध होता है, सफलता को प्राप्त करता है आदमी, उसकी सम्यक सिद्धि, संसिद्ध, वह कहता है कैसे? तो योग के द्वारा, यानी योग मतलब सतत अभ्यास के द्वारा उसकी संपुष्टि होती है। और कालेन आत्मनि विन्दति, और कहा कि समय आने पर जब उसकी परिपूर्णता होती है, परिपक्वता होती है, तो कहा कि स्वयं आत्मनि माने उस व्यक्ति में, आत्मा में मुखरित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। समय आने पर स्वयं वह निखर कर सामने आ जाता है, यह कहने का भाव है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञानार्जन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, यही श्लोक में भाव है। मेरे दृष्टिकोण में मैंने एक एक शब्दों का विद धातु भी है, और विन्दति और ही अव्यय है, न का अर्थ नहीं हुआ, और कहीं कोई शब्द ऐसा नहीं है इसमें भारी क्लिष्ट जो इसका व्याकरण बताना पड़े। जो भी शब्द अपेक्षित थे पद परिचय के योग्य, उनका पद परिचय मैंने दिया है। अब यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूँ, फिर अगले वीडियो की श्रृंखला में मैं आगे के श्लोकों की व्याख्या करूँगा। आज 2 श्लोकों का व्याख्यान मेरे द्वारा दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे अच्छी तरह समझेंगे, आत्मसात करेंगे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर अच्छा लगे तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।